उन्होंने कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होता। अच्छा। हरियाणा का मुख्यमंत्री लाट साहब होता है। जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता हो कि एक कुर्सी मेरी भी मुख्यमंत्री के बराबर में लगती है, तो उनका जाना तो उसी दिन तय हो गया था। वो एक कहावत है कि बोले रे टाड्डा क्यों है, बोले मैं खागड़ हूँ। अच्छा। जाट एक ऐसा मतदाता है जो अपने को मार के भी खुश होता है। किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने जब ये अपने वाड़ी पे आते हैं। ठीक है। लेकिन वो ये फार्मूला लागू करने से पहले ये भूल जाते हैं कि उनका ये फार्मूला उसी दिन हरियाणा में खत्म हो गया था जिस दिन दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। बातचीत में यही निकलता है कि ये भाई प्योर जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति बीजेपी करना चाहती है और उनके पास अब ये एक आखिरी हथियार बचा हुआ है माहौल को देखते हुए। और रही नायब सैनी की बात, तो नायब सैनी किस्मत के धनी आदमी है जी। नायब सैनी से अच्छा तो प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी जैसे लाट साहब को नसीब हो नहीं सकता। हर आदमी को यस मैन पसंद है। या ये बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल राइट। अगर यस मैन वाली नौकरी आप और मैं कर पाते तो किसी संस्थान में होते हैं। यस। भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते थे कि ताउम्र के लिए वही मुख्यमंत्री रह जाएं। हाँ। तो खट्टर साहब भी चाहेंगे, उसमें कोई चाहने में कोई बुरी बात नहीं है। लोगों ने 40 सीटें तो दी इनको ठीक आदमी समझ के, और ये समझ रहे हैं कि इनको सीटें आई हैं जाट नॉन जाट करके। ओके। हरियाणा उतना जहरीला नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। है जाति पाति, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन इतनी भी नहीं है। यस यस, ठीक बात। लेकिन इस सरकार में आप दिमाग पे बहुत जोर लगाओगे तब भी 3 से ज्यादा मंत्रियों के नाम याद नहीं कर पाओगे। सही बात है, ये बिल्कुल राइट है। और आम आदमी से आप पूछो कि हरियाणा खट्टर सरकार के कौन कौन से मंत्री हैं, तो 3 से ज्यादा तो शायद वो भी ना बता पाए। तो और फिर मंत्री बता देंगे, उनके विभागों का पता नहीं होगा कि ये किस विभाग का मंत्री है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है मूड ऑफ हरियाणा और मेरे साथ धर्मेंद्र कंवारी साहब हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हरियाणा के बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट, रोहतक से हैं और मैं क्योंकि रोहतक में हूं तो इनके साथ बात करना बनता है क्योंकि बहुत अच्छा विश्लेषण कंवारी साहब भी करते हैं, आप सुनते रहते हैं। तो आज बात करते हैं एक बार फिर हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर, और रोहतक पॉलिटिक्स का गढ़ भी है। सो कंवारी साहब से बात शुरुआत करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक एपिसोड हुआ हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, उनको हटाकर और नायब सैनी जो कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद कई तरह की चर्चा पूरे हरियाणा में चल रही है, आप भी कर रहे होंगे कि क्यों हटाया या इसको बनाया, उसके पीछे लॉजिक क्या है या बीजेपी की रणनीति क्या है। शुरुआत यहीं से करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। कंवारी साहब जी नमस्कार। यहां से थोड़ी दूर ही है बादली। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर नहीं, पुराना रोहतक है ये। पुराना रोहतक ही है। तो बादली से आते हैं धनखड़ साहब। ठीक काम कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक काम कर रहे हैं संगठन को लेकर। लेकिन ये चुनावी साल शुरू हो गया और चुनावी साल में उनको बदलकर नायब सैनिक को बनाना, इसको लेकर आप क्या मानते हैं, वजह क्या हो सकती है? इसका सर्वमित्र जी थोड़ा सा आपको एक संदर्भ देखना पड़ेगा हरियाणा को लेकर। एक बार बाबा रामदेव को मैं सुन रहा था कहीं कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होता। अच्छा। हरियाणा का मुख्यमंत्री लाट साहब होता है। तो जिले भले ही आप मनोहर लाल खट्टर जी को कैसा भी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, आज के दिन वो लाट साहब आदमी है। ठीक है। तो लाट साहब आदमी के सामने फिर और किसी की चलती नहीं है। ठीक बात। और जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता हो कि एक कुर्सी मेरी भी मुख्यमंत्री के बराबर में लगती है,
तो उनका जाना तो उसी दिन तय हो गया था। दूसरा, धनखड़ जी बड़ बोले बहुत हैं। वो एक कहावत है कि बोले रे टाडे क्यों है? बोले मैं खागड़ हूँ। अच्छा। बोले फिर रंभा क्यों रहा है? बोला मैं गाय का बच्चा हूँ। अच्छा। गाय का जाया हूँ। तो धनखड़ साहब के साथ वो बने। ठीक है। वो कभी ये तय नहीं कर पाए कि वो जाट हैं। अच्छा। वो खुद को जाट नेता भी साबित करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी जैसी घुट्टी पिलाती है उस घुट्टी के हिसाब से माननीय और श्रीमान वाली राजनीति भी करना चाहते थे। ठीक है। जाटों को ये पसंद नहीं है। अच्छा। जाट एक ऐसा मतदाता है जो अपने को मार के भी खुश होता है। अच्छा। आप देखिए, सिर्फ हरियाणा प्रदेश की अगर जातिगत राजनीति की आप देखें तो केवल जाट ऐसा मतदाता है जो अगर हरियाणा पे आए तो अपनी कम्युनिटी के बड़े से बड़े नेता को धूल चटा देता। राइट। धनखड़ जी को भी चटाई, कैप्टन साहब को भी चटाई, बराड़ा जी को भी चटाई, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने जब ये अपने वाड़ी पे आते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छे से पता है कि जाट कम्युनिटी उनको वोट नहीं दे रही। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? ठीक है। उनके पास ऑप्शन बचता है कि हम जाट और नॉन जाट वाला फॉर्मूला फिर से लागू करें। ठीक है। लेकिन वो ये फार्मूला लागू करने से पहले ये भूल जाते हैं कि उनका ये फार्मूला उसी दिन हरियाणा में खत्म हो गया था जिस दिन दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। ठीक है। एक तरफ तो आप 5 साल सरकार चलाते हो जाटों के साथ मिलके, दुष्यंत चौटाला के साथ मिलके। ठीक है। तो उनका जो फार्मूला जिस नॉन जाट के फार्मूले को लेके वो एक अंतिम उम्मीद है इस चुनाव में, वो तो जनता तय करेगी क्या होने वाला है। ठीक है। लेकिन उनका ये फार्मूला दुष्यंत चौटाला फेल करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनका जो वोट है जो ये कहता है कि इन्होंने एक विशेष वर्ग को दूर कर दिया। ठीक है। उस विशेष वर्ग को ये बात अच्छे से पता है दूर कहाँ किया, ये तो साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। यस। और रही नायब सैनी की बात, तो नायब सैनी किस्मत के धनी आदमी है जी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ ऐसा अटैचमेंट उनका हुआ और हर आदमी को यस मैन पसंद है। या ये बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल राइट। अगर यस मैन वाली नौकरी आप और मैं कर पाते तो किसी संस्थान में होते हैं। यस। तो नायब सैनी से अच्छा तो प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी जैसे लाट साहब को नसीब हो नहीं सकता। और नायाब हैं तो नायाब हैं, उनको देखते हैं, उनका 24 में सब सामने आ जाएगा। अच्छा, ये दो बातें बड़ी अहम है। एक तो आपने कहा कि जाट वर्सेस नॉन जाट, और इसकी चर्चा मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ। मतलब जैसे ही ये हुआ तो रोहतक में बहुत सारे लोग से चर्चा हुई, मिलने आए लोग, वो यही पूछते थे ये मतलब क्यों हुआ, इसके पीछे आप क्या मानते हैं। तो बातचीत में यही निकलता है कि ये भाई प्योर जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति बीजेपी करना चाहती है और उनके पास अब ये एक आखिरी हथियार बचा हुआ है माहौल को देखते हुए। सो उसको वो भुनाएंगे, करेंगे, पूरा लोगों तक लेके जाएंगे। जैसा आपने कहा कि ये अब चलने वाला नहीं है कि क्योंकि दुष्यंत के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो क्या इसी फॉर्मूले के तहत वो उसको हटा देंगे और प्योर इसी पे ही आ जाएंगे कि भाई ये देखिए अब तो हम प्योर नॉन जाट की पॉलिटिक्स पे हैं? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो करेंगे। देखो सर, चुनाव है ना, अब हमारे मुख्यमंत्री जी तो कह चुके हैं सठम साठम चरेती ये लठ उठा लो। हाँ। तो चुनाव तो हमेशा लड़े इस तरीके से जाते हैं भाई। आप जब मुख्यमंत्री हो और हरियाणा प्रदेश जैसे राज्य में आप 10 साल मुख्यमंत्री रह जाते हो तो यहाँ तो हटने का मन किसका करता है ये बताओ। ठीक बात। यहाँ तो चाहता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते थे कि ताउम्र के लिए वही मुख्यमंत्री रह जाएं। हाँ। तो खट्टर साहब भी चाहेंगे, उसमें कोई चाहने में कोई बुरी बात नहीं है। और जो लोग कास्ट की राजनीति पे हरियाणा को चश्मे से देखते हैं उनको हरियाणा एक्चुअली पता ही नहीं हरियाणा क्या है। मनोहर लाल जी संगठन में थे, रहे होंगे, मेहनत की होगी, लेकिन वो हरियाणा की तासीर को नहीं समझते हैं। ठीक है। यहाँ तो चौधरी देवीलाल के साथ जब लोग लगते हैं तो उनको 87 सीटें दे देते हैं। राइट। और चौधरी देवीलाल को साफ करने पे आते हैं तो साफ कर देते हैं। हरियाणा प्रदेश में वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं चौधरी बंसीलाल जैसे, जिन्होंने हरियाणा को गढ़ा है, एकदम से बनाया है। हरियाणा में किसान पॉलिटिक्स करने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी रहे हैं। राइट। कहते हैं कि प्रशासन पे उनकी जबरदस्त पकड़ थी। यस। फिर रोहतक में चौधर का नारा देके हुड्डा साहब आए 10 साल, तो खट्टर साहब आ गए हैं। लेकिन इन राजनीति में और इस
उस दौर की राजनीति में फर्क इतना है कि हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स का जो जहर है वो सबसे ज्यादा घोलने का काम इन लोगों ने किया है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स को वो शूट कर रहा था। ओके। और शायद मनोहर लाल जी को वो शूट नहीं करता होगा, जितना मैं उनको पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ। मुझे लगता है कि उनके जो कथित सलाहकार हैं जवाहर जी जैसे जो लोग, इन लोगों को लगता है कि हरियाणा में हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा। कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कोई एक फॉर्मूला काम कर जाता है। हाँ, यस। जैसे यूपी में ब्राह्मणों ने मायावती जी की सरकार बना दी, राइट। तो एक बार फॉर्मूला जो चल गया, हाँ, अगली बार कुछ नया चाहिए। नहीं, यस। जैसे आप 2014 से 2019 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, तो उसमें 2 फॉर्मूले चले इसमें। ठीक है। अगर ये सोचते हैं कि इनकी 40 सीट जाट नॉन जाट के फार्मूले पे आई है, तो ये गलतफहमी में है। 2014 में हरियाणा में सरकार आई क्योंकि मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, मोदी जी की लहर थी, उस पे सवार होके ये लोग आए। बिल्कुल आए। और उसमें जितने मंत्री थे वो, देखिए कोई भवन है, हाँ, वो एक पिलर पे नहीं खड़ा होता। यस। उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होने चाहिए, अलग अलग जो थामे रखे हैं उस सरकार ने। या उस सरकार को एक तरफ रामविलास जी थे, धनखड़ जी थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, कविता जैन थी, पवार थे, एक से एक बढ़िया मंत्री, यस, अपने अपने डिपार्टमेंट के धुरंधर मंत्री। और शायद ही मुझे ऐसा कोई महीना याद आता है जब उस सरकार में कोई नई पॉलिसी ना आई हो। फिर मनोहर लाल जी ने किया कि हम नौकरियां ईमानदारी से देंगे। कितनी दी हैं वो नौकरी लगने वाले पता लगे, लेकिन कई बार भ्रम सच्चाई से भी बड़ा होता है। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई नौकरियां ईमानदारी से दी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दी। और ट्रांसफर, 2 नई चीजें थी हरियाणा के लिए। ठीक है। तो हरियाणा के लोगों को लगा यार ठीक आदमी है ये। हाँ। अब लोगों ने 40 सीटें तो दी इनको ठीक आदमी समझ के, और ये समझ रहे हैं कि इनको सीटें आई हैं जाट नॉन जाट करके। ओके। ये पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते। आप करीबन पूरे हरियाणा के लोगों से संपर्क में रहते हो। हाँ। मैं शायद ही 90 हलकों में ऐसा कोई हलका है जिसमें मैं साल में एक बार नहीं जाता हूँ। ठीक बात। और आपकी तरह मुझे भी आदत है लोगों से बात करने की। हरियाणा उतना जहरीला नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। है जाति पाति, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हाँ, लेकिन इतनी भी नहीं है समझे बैठे यस हैं। यस, ठीक बात। तो वोट तो आएंगे जी काम के नाम पे। जितने मंत्री थे सारे हार गए। हाँ। कुछ लोग तो कहते हैं कि खट्टर साहब ने ये हरा दिए। मुझे तो नहीं पता, ये सच्चाई तो उनको पता होगी या उनके हारने वाले मंत्रियों को पता होगी। लेकिन इस सरकार में आप दिमाग पे बहुत जोर लगाओगे तब भी 3 से ज्यादा मंत्रियों के नाम याद नहीं कर पाओगे। सही बात, ये बिल्कुल राइट है। और आम आदमी से आप पूछो कि हरियाणा खट्टर सरकार के कौन कौन से मंत्री हैं, हाँ, तो 3 से ज्यादा तो शायद वो भी ना बता पाए। तो और फिर मंत्री बता देंगे, उनके विभागों का पता नहीं होगा कि ये किस विभाग का मंत्री है। हाँ। तो पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है, जैसे अभी कुछ दिन बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लोग नहीं बता पाएंगे, जैसे मंत्रियों के नहीं बता पा रहे हैं, वैसा हाल होने वाला है हरियाणा।